हाय गाइस, मैं हूं एचआर रोहित कुमार। आज हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की सारी स्टेजेस और प्रोसेस के बारे में। तो इसलिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी नॉलेजेबल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स या किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जैसे ओवरलैपिंग, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, जो भी है आपका। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। आप अपनी वन टू वन कॉल बुक भी कर सकते हैं अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दो स्टेजेस होती हैं, तो एक होता है प्री ज्वाइनिंग, एक होता है पोस्ट ज्वाइनिंग। तो प्री ज्वाइनिंग की पहले हम बात कर लेते हैं। तो प्री ज्वाइनिंग स्टेज कब स्टार्ट होता है? प्री ज्वाइनिंग स्टेज तब स्टार्ट होता है जब आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाता है। कुछ कुछ कंपनीज प्री ज्वाइनिंग स्टेज ऑफर लेटर रिलीज करने से पहले भी कर लेती है। अब इसमें क्या है, कुछ कंपनियों को लगता है कि बीजीवी अगर ओके होगा तभी हम इसको ऑफर लेटर रिलीज करेंगे, लेकिन वो बहुत ही परसेंटेज अगर वाइज में बात करूं तो 10 to 20% कंपनीज ही हैं जो ऑफर लेटर से पहले बीजीवी करती हैं। बट वो कंपनीज आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन नहीं करती है। वो या तो आपके यूएन से वेरिफिकेशन कर लेंगे या आपके जो नॉर्मल जो वेरिफिकेशन होते हैं वो करते हैं। अब इसमें प्री ज्वाइनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्री ज्वाइनिंग में आता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, जो 99% लोगों का ठीक होता है। ठीक है, 1% के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी एचआर डॉक्यूमेंट्स लेके रिजॉल्व कर लेता है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद होता है एजुकेशन। एजुकेशन वेरिफिकेशन में भी 90% केसेस में मैंने देखा है कि 90% केसेस में लोग की वेरिफिकेशन ओके ग्रीन होती है। 10% लोगों की अगर मैं बात करूं, ये वो लोग हैं जो डॉक्यूमेंट अपने एडिट करके सबमिट करते हैं, या जिनका रिजल्ट नहीं आया या कुछ और इशू है, यूनिवर्सिटी फेक है, यूजीसी इससे अप्रूव नहीं है, तो उस केस में एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो जिन जो आपकी पुरानी कंपनीज हैं, यानी कि रीसेंट एम्प्लॉयर वो होता है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। उससे पहले की जितनी भी कंपनीज होंगी हमारी, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, उसका वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट कर लिया जाता है। बट इसमें भी परसेंटेज फ्लक्चुएट करती है। 50% कंपनीज ही प्री ज्वाइनिंग करती हैं। 50% कंपनीज जो है, जो बची हुई हैं, वो प्री और पोस्ट ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद ही करती है। तो प्री ज्वाइनिंग करने का बेनिफिट ये रहता है कि कैंडिडेट का अगर कोई बीजीवी में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको ऑनबोर्डिंग नहीं होती है। इसमें कैंडिडेट का ही फायदा रहता है, वो टर्मिनेट होने से बच जाता है। अगर उसकी पुरानी कंपनीज या उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज्वाइनिंग के बाद टर्मिनेट करने से अच्छा है उसको ऑनबोर्डिंग ना कराए कंपनी। तो ये हो गया अपना प्री ज्वाइनिंग। अब आ जाते हैं हम पोस्ट ज्वाइनिंग में। तो पोस्ट ज्वाइनिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, 50% कंपनी प्री ज्वाइनिंग और पोस्ट ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के बाद ही कर लेते हैं। तो अगर वो खाली पोस्ट ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो पोस्ट ज्वाइनिंग बीजीवी में आपका एम्प्लॉयमेंट चेक बचता है, जो आपका रीसेंट कंपनी का है। ठीक है, वो किया जाता है। अगर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबका ग्रीन हो जाता है। 20% लोगों की उसमें प्रॉब्लम आती है, या किसी का परफॉर्मेंस इशू है, कोई पॉश का केस हो गया। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है, डॉक्यूमेंट फेक है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट उसने सैलरी बढ़ा के दे दिया या फेक सैलरी स्लिप दे दिया, तो उस केसेस में उसको प्रॉब्लम आती है। उस केस में वो टर्मिनेट भी हो सकता है, वॉलेंट्री एग्जिट भी हो सकता है। वो कंपनी टू कंपनी, रोल टू रोल डिफर करता है। ठीक है, अब ये हो गया पोस्ट ज्वाइनिंग। अब जो बाकी 50% जो बची हुई कंपनी है वो प्री ज्वाइनिंग और पोस्ट ज्वाइनिंग दोनों ज्वाइनिंग के बाद कराती है। अब इस केस में अगर किसी के एजुकेशन डॉक्यूमेंट फेक है तो भी वो ज्वाइनिंग के बाद टर्मिनेट होगा। इस केस में अगर उसके फेक डॉक्यूमेंट किसी इंप्लॉयर के हैं तो भी वो बाद में होगा। तो कैंडिडेट इन इस केस में जो दोनों ज्वाइनिंग या दोनों प्रोसेस ज्वाइनिंग के बाद होती है, प्री ज्वाइनिंग और पोस्ट ज्वाइनिंग, इसमें कैंडिडेट को नुकसान रहता है। क्योंकि अगर इसमें कैंडिडेट के कोई भी डॉक्यूमेंट फेक होते हैं तो उसका टर्मिनेशन हो जाता है या उसका एग्जिट हो जाता है। और होता क्या है कि वो पुरानी कंपनी भी लूज आउट कर जाता है जिसमें वो जॉब कर रहा है। तो बेटर ये है कि अगर आप कोई भी आपका फेक डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा आप सोच रहे हैं, तो प्लीज आप उसको अवॉइड करें। एथिकल वे में ही डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट है या कुछ भी, मतलब कैंडिडेट आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जेन्युइन है, जो आपको बतानी चाहिए, तो आप उसको रिक्रूटर से ज्वाइनिंग से पहले ही डिस्कस कर लें, जिससे आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के प्रोसेस में डिटेल में उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी लाइफ अच्छे से स्मूथली चलती रहेगी। क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी में गया और मैं टर्मिनेट हो गया, चलो वो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे लिए ये है, अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करता हूँ तो वहां पे मेरी एक पीएफ हिस्ट्री बन जाती है।
और अगर उसके बाद मैं टर्मिनेट होता हूँ तो वो पीएफ हिस्ट्री का जस्टिफिकेशन मैं कैसे दूंगा किसी कंपनी में? मान लेते हैं मैं टर्मिनेट हो गया और मेरी 1 महीने की हिस्ट्री बन गई। मैंने 1 महीना काम किया किसी कंपनी में और टर्मिनेट हुआ, फेक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो क्या मैं इसके डॉक्यूमेंट नेक्स्ट कंपनी में दे पाऊँगा? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर मैं दूँगा तो उनको पता चल जाएगा ना मैंने फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं टर्मिनेट हुआ था। नुकसान तो मेरा ही है। देखो एम्प्लॉयर का कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान हमेशा एम्प्लॉय का ही होता है। क्योंकि एम्प्लॉय अपने बारे में नहीं सोचता है। वो या तो कंपनी के बारे में सोचता है, वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। तो आपको सलाह या एडवाइस ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले रहे हो, चाहे फाइनेंस में ले रहे हो, चाहे मार्केटिंग में ले रहे हो। जरूरी नहीं कि आपको मुझसे ही बात करनी है, आप किसी और एचआर एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको सही ही गाइड कर देगा। बाकी मेरे से अगर बात करनी है, मुझसे आपको कोई सलाह चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैंने अपना डिटेल व्हाट्सएप के लिए भी डाला हुआ है, लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका करियर है, ठीक है। मेरा काम है कि आपको सही चीजें बताना प्रोसेस के हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कमेंट तो ज़रूर करें जो भी आपका फीडबैक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।